आपको हिंदी आती है, इसका मतलब है आप अपनी बात को हिंदी में कह सकते हैं। जैसे हमारा देश महान है। अब जिसे इंग्लिश आती है वो इसी बात को इंग्लिश में भी बता सकता है। जैसे आवर कंट्री इज़ ग्रेट। भाषा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, आखिरकार हम अपनी बात ही तो कहना चाहते हैं। यानी भाषा के मूल में है बात, अपनी बात, जिसे हम वाक्य कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा में हम इसी बात को बात कहते हैं, लेकिन ग्रामर की भाषा में इसी बात को वाक्य कहा जाता है। इंग्लिश की भाषा में हम इसे सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश कैसे बोलनी है ये सीखने के लिए हमें इंग्लिश के इन वाक्यों को कैसे बनाना है ये सीखना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा कि सेंटेंसेस जैसे कि आवर कंट्री इज़ ग्रेट, इसे कैसे बनाया गया है। अब ये तो देखने पर से ही पता चल जाता है कि एक वाक्य शब्दों से बनता है। जैसे हमारा देश महान है, इसमें 4 शब्द हैं। हमारा देश महान है। वैसे ही आवर कंट्री इज़ ग्रेट, इसमें भी 4 शब्द हैं। आवर कंट्री इज़ ग्रेट। भाषा को सीखने के लिए हमें उसके वाक्यों को सीखना होगा, और वाक्यों को सीखने के लिए हमें उन शब्दों को सीखना होगा जिनके इस्तेमाल से वह वाक्य बनता है। लेकिन शब्द तो बहुत सारे हैं, इनकी गिनती तो हज़ारों में है। जब हमारे पास बहुत सारा काम हो तो हम अपने काम को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लेते हैं। ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं पढ़ने को, इसीलिए हम इन्हें कई छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं। इन छोटे समूहों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ इस प्रकार हैं। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द, कंजंक्शन यानी संयोजक, इंटरजेक्शन यानी विस्मय सूचक शब्द।